इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। यूपी सरकार का मिशन रोजगार जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो यूपी सरकार का मिशन रोजगार जारी है, जिसके तहत लोक भवन में एक बार फिर से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आज आयोजित होता हुआ नजर आने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और लगभग 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम द्वारा सौंपा जाएगा। यूपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है, जिसके तहत वो अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं और एक बार फिर से लोक भवन में आज भी नियुक्ति पत्र कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यूपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को सीएम द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और यूपी सरकार के मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहा है और आज भी आयोजित होता हुआ नजर आएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ यूपीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और लगभग 700 अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार मिशन रोजगार के तहत लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनूप का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनूप, लगातार यूपी सरकार के मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं और आज भी लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें यूपीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई? देखिए मनीषा, बिल्कुल सही बात है। करीब 6 साल में 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देने का उत्तर प्रदेश काम किया है। आज करीब 700 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसमें कई विभाग शामिल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश विभाग की बात करें या फिर राजस्व विभाग की बात करें या फिर तमाम विभाग और ऐसे हैं जिन विभागों के यूपीएससी जो टॉपर्स हैं उन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनको आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। 11 बजे से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, सुरेश खन्ना इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, तमाम और भी पदाधिकारी हैं इस कार्यक्रम में मौजूद होने वाले हैं। आप समझिए कि 1.5 साल में करीब 52,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां योगी 2 सरकार में दी गई है सरकारी नौकरियां। और पूरे अगर कार्यकाल की बात करें, योगी के फर्स्ट कार्यकाल यानी 6 साल की अगर बात करें तो करीब 6 लाख से भी ज्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां लोग अभ्यर्थियों को दी गई हैं। आज का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होगा। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वहां पर लोक भवन में पहुंचना शुरू कर दिए हैं। अभी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंचेंगे तो उनके सामने उनके नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। आप समझिए कि जब किसी व्यक्ति की जीवन की नई शुरुआत हो, एक नई दिशा में हो और अपने बड़ों का आशीर्वाद मिले, तो ये उनका जीवन का पहला दिन बहुत अच्छा होता है। इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं तो अभ्यर्थियों से भी बात करते हैं कि उनकी भर्ती में कहीं घोटाला तो नहीं हुआ है, पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उनकी भर्ती हुई है, इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन वहीं देखने को ये भी मिलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमलावर भी होते हैं। पिछले सरकारों में जिस तरीके से भर्तियां होती थी, घोटाले होते थे, यही वजह थी कि जो सरकारी भर्तियां बहुत ज़्यादा जो तादाद में वो कोर्ट में की अधर में लटक जाया करती थी। सालों साल कोर्ट का फैसला नहीं आता था और वो भर्तियां प्रायः नहीं हो पाया करती थी। लेकिन योगी सरकार में देखने को मिला है कि 6 साल में करीब 6 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां अभ्यर्थियों को मिली हैं और वो भी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत। यही वजह है कि एक भी भर्ती कोर्ट में नहीं गई है। आज तमाम जो सीओ स्तर के पुलिस जो हैं वो उनको नियुक्ति पत्र वितरित होगा। करीब 23 विभागों के जो अभ्यर्थी वहां पर बैठे हैं, करीब 700 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दे दे प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता ने ट्वीट किया है और प्रतापगढ़ के 3 स्टेशनों का नाम परिवर्तित किया गया है। वहीं प्रतापगढ़ अंतु विश्वनाथगंज का नाम बदला गया है और मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन के नाम से अब जाना जाएगा ये शहर। वहीं अंतु स्टेशन का भी नाम बदला गया है और विश्वनाथगंज का नाम शनिदेव धाम विश्वनाथगंज रखा गया है। बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता ने यह ट्वीट किया है और इन 3 स्टेशन के नाम बदले गए हैं।
आपको बता दें कि प्रतापगढ़ अंतु विश्वनाथगंज का नाम बदला गया है और मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया गया और अंतु स्टेशन का नाम रखा गया है मां चंडिका देवी धाम अंतु। वहीं विश्वनाथगंज का नाम रखा गया है शनिदेव धाम विश्वनाथगंज। वहीं बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और प्रतापगढ़ के 3 स्टेशनों के नाम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रतापगढ़ अंतु विश्वनाथगंज का नाम बदला गया है, मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया गया है प्रतापगढ़ का नाम और अंतु स्टेशन का नाम मां चंडिका देवी धाम अंतु रखा गया है और विश्वनाथगंज का नाम शनिदेव धाम विश्वनाथगंज रखा गया है। तो बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और प्रतापगढ़ के 3 स्टेशनों के नाम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, जहां प्रतापगढ़ अंतु और विश्वनाथगंज का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। प्रतापगढ़ का नाम होगा मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, वहीं अंतु स्टेशन का नाम होगा मां चंडिका देवी धाम अंतु और विश्वनाथगंज का नाम होगा अब शनिदेव धाम विश्वनाथगंज। तो इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो बीजेपी सांसद ने अपने ट्वीट के जरिए दी है और अब प्रतापगढ़ के 3 स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी सांसद और साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता संगमलाल गुप्ता। तो संगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। बीजेपी सांसद जुड़ चुके हैं, तो संगम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या आवाज मिल पा रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल संगम जी, तो प्रतापगढ़ के 3 स्टेशनों के नाम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बड़े हर्ष का विषय है। हमारे प्रतापगढ़ की कुल देवी है और जो एक बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है जी। पहले प्रतापगढ़ बेल्हा के नाम से ही जाना जाता था जी। हमारे बुजुर्ग बेल्हा जा रहे हैं ऐसा बोलते थे, बचपन में हम सुना करते थे। तो खोई हुई विरासत जी माँ बेल्हा देवी धाम के नाम से प्रतापगढ़ स्टेशन जाना जाए, इससे पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा जी। और एक सिद्ध पीठ माँ चंडिकन देवी धाम अंतु में था जी। तो अंतु का नाम अब माँ चंडिकन देवी धाम के नाम से जाना जाए। वहाँ भी एक बहुत बड़ा विशाल सिद्ध पीठ है माँ चंडिकन देवी धाम का और विश्वनाथगंज में भी शनिदेव का बहुत ही सिद्ध स्थल है जी। तो विश्वनाथगंज का नाम भी शनिदेव धाम के नाम से जाना जाए। इससे प्रतापगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और हमारा आस्था भी जुड़ेगा। इससे प्रतापगढ़ वासियों के खुशी का एक विषय है कि जो खोई हुई विरासत वापस मिलेगी। बिल्कुल संगमलाल जी, और इस बड़े फैसले से प्रतापगढ़ वासियों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है और जैसे कि धार्मिक आस्थाओं से जोड़कर इन नामों को रखा गया है, ऐसे में प्रतापगढ़ वासी काफी ज्यादा खुश हैं इस फैसले से। जी जी ठीक है, तो संगमलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संगमलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी सांसद, जिन्होंने तमाम बातों को हमारे साथ साझा किया और उन्होंने बताया कि धार्मिक आस्थाओं से जोड़ने के उद्देश्य से इन 3 बड़े स्टेशनों का नाम परिवर्तित किया गया है और प्रतापगढ़ के 3 स्टेशंस बदले गए हैं, 3 स्टेशंस के नाम बदले गए हैं और अब प्रतापगढ़ के स्टेशनों के नाम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रतापगढ़ अंतु विश्वनाथगंज का नाम बदला गया है और आपको बता दें कि मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया गया है। उधर उत्तर प्रदेश के नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जनपद में धारा 144 लगा दी गई है और जनपद में धारा 144 आज यानी कि 20 जुलाई से 3 अगस्त 2023 तक लागू रहेगी। इस दौरान सड़कों पर मुहर्रम, नमाज, पूजा पाठ, आंदोलन या फिर किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं होगी और नियमों का उल्लंघन करने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू रहने वाली है और इस दौरान किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।